देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, नेचुरल नंबर n जो होता है और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है सभी लोगों को पता है, हमने बताया भी था कल वाली वीडियो में 1 2 3 4 और आगे तक। ठीक है, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। इफ अगर देखिए 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा ही होगा। हाँ, 0 तभी आएगा। मान लीजिए कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए 0 है, मतलब 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया है, 500 हो गया है, ये हो गया। कोई भी नंबर उठा के देखेंगे जहां पर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0। इसका कहने का मतलब यही तो है विद द डिजिट 0 कैन इंड। इंड मतलब एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट जो है अगर इंड हो रहा है 0 से तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। अच्छा, आप लोगों को आगे बताया जाएगा जब हम इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म जब बनेगा तो जीरोज होंगे। जितना ये बनता रहेगा मतलब ये फॉर्म जितना बनेगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उतना ही जीरोज बनेगा। 2 और 2 5 का जब एक जोड़ा मिलता है तो एक जीरो मिलता है। ये है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। If any number ends with digit 0 can be divided by digit 10। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है मतलब उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा ही होगा है? तो अब हमें क्या करना होगा, we know that prime factor of 10 is equal to 2 into 5। वही बात जो अभी हमने बोला कि जितना भी 0 आएगा वहां पर हमेशा क्या होगा, यही फॉर्म होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर यहाँ 100 कर दें 100 कर देंगे तो फिर वही बात हो जाएगा। 2 और 5 का ही फॉर्म में चलेगा, जीरो तभी बढ़ता रहेगा। मान लीजिए 20 में अगर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर 20 में भी तो 0 है, तो 20 का अगर भी प्राइम फैक्टर कराएंगे तो अभी 2 और 5 का ही फॉर्म लेगा। देखिए 2 2 जा 4 इंटू 5 है, एक ही 0 है तो एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 5 का, एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 5 जब भी मिलेगा दोनों तो एक 0 देगा। अब अगर हम यहां पर बात कराएं कि 100 जैसे लिख लिया, 100 लिख लिया तो दो जोड़े होने चाहिए है, 2 और 5 के कितने, 2 जोड़े होने चाहिए। अगर इसका प्राइम फैक्टर करने आते हैं तो 2 50 हो गया, 50 होने के बाद फिर 2 से डिवाइड करा तो फिर कितना हो गया, 25 हो गया। अब फिर क्या 5 आएगा, फिर 5 आएगा, तो अब यहां पर हमको क्या मिल रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मतलब अगर इस वाले फॉर्म से हम कंपैरिजन कराएं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो देखिए m की वैल्यू कितनी 2 और n की वैल्यू कितनी 2, तो 2 0। अगर यहां m की वैल्यू 3 हो जाए और n की वैल्यू भी 3 हो जाए तो यहां पर 3 0। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। नाउ 6 की पावर n है, इसकी पावर n दे रखा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, ये लिख सकते हैं। तो जब यहां पर हमको 5 नहीं मिला, अगर 5 मिल जाता, यहां 3 की जगह पर 5 होता तो हम कह सकते थे कि सारे के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वी हैव
नो डिजिट ऑफ 5 in the factor of 6. So it can be not satisfied with all natural number n. जो बच्चा ये समझ गया कि इसी पर ही जीरोज बढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को समझ जाएगा, ना तो नहीं समझ पाएगा कि जीरोज के लिए 2 और 5 के पेयर चाहिए, यानी कि जोड़े चाहिए। जितने 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे उतने ही जीरो हमको यहां मिलेंगे। अब 10 की हमने एग्जांपल ले लिया, 2 into 5 का देखिए एक जीरो मिल गया, एक जोड़ा मिल गया। 20 की अगर बात करें तो एक ही जोड़ा मिला। 2 का तो 2 है लेकिन इसका 5 वाला साथी नहीं है, इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही जीरो है। ये कॉन्सेप्ट जो समझ गया, तो जब हम 6 का कराने आए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कराने आए, तो यहाँ 5 नहीं मिला, इसलिए इसकी एंडिंग जो होगी 6 की पावर n की जो एंडिंग होगी वो जीरो पर नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है।